हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो पे अपन सीड के जो आप अपने मॉन्स होते हैं उनको लेवल अप करते हैं और लेवल अप करके इनके प्रोफिशिएंसी लक सीडिंग और रिकवरी बढ़ाई जाती है ताकि अपन जो हंटिंग होती है उसके पॉइंट्स बढ़ा पाए। तो उसके लिए अपने को कितने पॉइंट्स किसको देने हैं, कितने पॉइंट प्रोफिशिएंसी को, लक को, सीडिंग को और रिकवरी को देने हैं, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन मेन पेज पर आ जाते हैं, होम पर। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा लीडर है अनकॉमन मॉन। अनकॉमन मॉन अगर आप चाहो, अगर आपके मान लो सीड मॉन कॉमन वाला अगर आपके लीडर बना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने अनकॉमन कर दिया और इसको सेव कर दिया तो ये अनकॉमन मॉन मेरा लीडर बन गया वापस। पहले बना हुआ था लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए किया मैंने। अब अपन आके देखेंगे कि सीड ने अपने अपने नए नए अपडेट लाए हैं, जैसे ये मैक्स एनर्जी वाला और लिमिट वाला कि आप कितने मोन हंट कर पाएंगे एक हंटिंग के अंदर। अब जैसे मैं अनकॉमन मोन पे हूँ और मेरा लेवल 4 है अनकॉमन मोन का, तो मैं 30 एसलो हंट कर सकता हूँ एक मैक्सिमम, एक हंटिंग के अंदर मैक्सिमम 30 एसलो हंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं वापस मोन वाले सेक्शन पे जाता हूँ। मेरे पास है 3 मोन, इसके अंदर एक दो तो कॉमन है और इनको मैंने बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं किया है। और तीसरा मोन है मेरे पास अनकॉमन वाला और इसको मैंने लेवल 4 किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले इसका बेस दिखाता हूँ आपको मैं कि इसका बेस था 16, 10, 14 एंड 12, प्रोफिशिएंसी में 16। तो इनको मैंने प्रोफिशिएंसी में बढ़ाया इसलिए क्योंकि प्रोफिशिएंसी से ज़्यादा अपने को हंटिंग पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप लोग अगर आपके पास अनकॉमन मोन है और आप हंटिंग कर रहे हो तो ये जैसा मैंने किया हुआ है वैसा वैसा आप बढ़ा सकते हो। और आगे पीछे पॉइंट्स भी होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा वो सब एडजस्ट हो जाता है अगर आप बढ़ाते रहेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कि बेस में मेरा 16 है तो मान लीजिए आपका अगर 14 होगा तो आप इसको 14 को 16 को 14 मान के आप इसको अपडेट कीजिए कि फिर मैंने इसको 32 कर लिया तो आपका वो 30 हो जाएगा। उस हिसाब से आप इसको बढ़ाते रहिए। ठीक है, प्रोफिशिएंसी पे मेन ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ रिकवरी पर। रिकवरी पर क्यों ध्यान देना है? क्योंकि रिकवरी से अपने ये रहते हैं कि जो अपना एंड्योरेंस जो एनर्जी रहती है वो एंड्योरेंस एनर्जी कम हो जाती है, मतलब उसको रिकवरी एनर्जी जो ली जाती है मोन के द्वारा वो बहुत कम हो जाती है, ताकि तो अपने प्रॉफिट रही उससे प्रॉफिट रहता है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे आज सुबह सुबह इनका नया अपडेट आया है कि लेवल अप करने के अंदर ये लोग पहले 20 एस लेवल मांग रहे थे ओनली, अब इन्होंने 100 सीड भी मांगने लग गए ये लोग। अब इनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा लेकिन ये तो अलग ही मजाक है इनका। 20 एसलव में देने को तैयार था और मैं आज सुबह इसको अपग्रेड करने वाला था, लेकिन पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं था कि ऐसा अपग्रेड भी आ जाएगा इनका। और इनका नया अपडेट आया जिसके अंदर ये 100 सीड भी मांगने लग गया। अब मैं 100 सीड मेरे पास नहीं है तो क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जा सकता, लेना पड़ेगा 100 सीड तभी अपग्रेड होगी ये चीज़। ओके, अब मेरे को लेवल 5 करने के लिए 100 सीड बाय करने पड़ेंगे। यस, बिल्कुल बाय करने पड़ेंगे। जैसे मेरे पास अभी 34.2 सीड पड़े हैं, लेकिन मेरे को इसको लेवल 5 करने के लिए मेरे को 100 सीड की ज़रूरत पड़ेगी और पड़ेगी ही सही। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? और इसके अंदर मिंटिंग वाला ऑप्शन आ गया नया कि आप 2 मॉन को मिंट करवा सकते हो, एक साथ बीट करवा सकते हो, आई मीन जैसे ये हैं, लेकिन उसके लिए लेवल 5 होना ज़रूरी है। अब लेवल 5 करने के लिए आपको पता है कि सीड देने पड़ेंगे। अब ये सीड की क्रोनोलॉजी है, अब इसका कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे आपको इसको भी लेवल 5 करना पड़ेगा कॉमन मॉन को। ठीक है, इसके लेवल 5 करने के बाद में और इसके लेवल 5 करने के बाद में ये मिंट वाले पे क्लिक करोगे तो आपको दोनों मोन को कंबाइन करने का ऑप्शन आ जाएगा। इससे कंबाइन करने पर एक मोन बॉक्स आएगा, उन मोन बॉक्स के अंदर एक अलग तरह का मोन आएगा जिसकी एनर्जी, प्रोफिशिएंसी, लक, सीडिंग और रिकवरी इन दोनों से कंबाइन होकर एक डिफरेंट रहेगी। आई मीन समझ रहे हो आप कि एक हाई लेवल रहेगा उसका, प्रोफिशिएंसी का, लक का, सीडिंग का और रिकवरी का। तो ऐसा है। और आप बाकी अगर आप इनको बेचना चाहो तो मार्केट पे जाकर यहाँ पर इसकी फ्लोर प्राइस और टॉप बिड चल रही है तो आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हो डायरेक्ट। अभी फ्लोर प्राइस 1.87 हो गई, मेरे हिसाब से थोड़ी और गिरेगी, 1.4 तक जाएगी ये। और अगर इसकी डिमांड नहीं बढ़ी तो ये बस गिरती ही जाएगी, कोई मतलब की बात नहीं रहेगी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैकिंग वाला ऑप्शन है। तो स्टैकिंग वाले ऑप्शन से मैं तो किसी को कहूँगा नहीं कि आप स्टैक करो, क्योंकि सीड का है ये, सीड कुछ भी कर सकता है, आगे जाकर डंप भी कर सकता है कम्युनिटी को। क्योंकि अभी तो एसलैब की प्राइस ठीक चल रही है, लेकिन जैसे ही कम्युनिटी निकालने लग जाएगी एसलैब को तो प्राइस डंप करती जाएगी। ये सब जानते हैं कि सेलिंग होगी तो प्राइस डंप करती जाएगी। तो बस यही बात थी आज की वीडियो के लिए। थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।